दातेन्द्रिय पाण शरीर भी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरासुर। प्रहलाद के मन में कोई उद्वेग नहीं, शांत बैठा है, बैठा हुआ हमेशा प्रभु का ही चिंतन करता है। प्रहलाद की मन स्थिति, कभी प्रहलाद रोने लगता है, कभी रोते रोते जोर से हंसने लगता है। तो सूत जी सौनकादि मुनियों ने पूछा ऐसा क्यों? तब सूत जी कहते हैं प्रहलाद रोता तो इसलिए है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसते इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा की भगवान ने मुझे मनुष्य बना के यह शरीर दिया है, मुझे मनुष्य जन्म दिया, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई। गुरुकुल से प्रहलाद आज अपने राजसभा में गुरु जी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर अपने बेटे प्रहलाद को हृदय से लगाया, प्यार से पूछा बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरु जी ने जो आज पाठ पढ़ाया मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। कहा हे पिताजी मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी सुख की कामना करते हैं लेकिन सुख है कहाँ, सुख कहीं भी नहीं मिलता है पिताजी। सुख तो केवल भगवान के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़कर जंगल नहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करने की आवश्यकता नहीं, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद की बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को एकदम से क्रोध आ गया। उसने षंडामर्द गुरु को बुलाहना देकर कहा मेरा बेटा भगवान का नाम लेता है, जो कैसा ज्ञान दे रहे हैं आप, कैसा उपदेश दे रहे हैं, कैसी शिक्षा दी आपने। मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुंह से अगर भगवान का नाम आया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई। प्रहलाद को अब नियंत्रित करके पढ़ाया गया सज्जनों। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो भगवान से जुड़ गया, वह तो भक्ति रंग में रंगा हुआ था। एक बार जिसका मन भगवान से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं है। ये तो भगवान के चरित्र की विशेषता है, वह पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता ही नहीं। एक बार इसकी शरण में जो जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को गले से लगाया, पूछा बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई मुझे सुनाओ, क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद ने सुंदर बात कही, श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं निवेदनं। कहा है अपने पिताजी से, हे पिताजी मैंने तो यही जीवन में पाठ समझा कि भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार है, हम उसे 9दा भक्ति कहते हैं। तो पहली भक्ति का लक्षण है श्रवण, भगवान की कथा को सुनना, ये पहली भक्ति है भैया। श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। और भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसी का कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु भी हिंसात्मक भाव को छोड़ के कीर्तन में मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार फिर अंतिम है आत्म और तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में भगवान को याद करना। घर में हम भोजन बना रहे हैं, करछी से दाल हिला रहे हैं तो दाल हिलाते हुए भी भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। गोपियों के पास और क्या था, एक गोपी सर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही है मथुरा में। मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, कोई माखन ले लो, गोविंद ले लो। तो उसे ध्यान आया तो बोली मैं माखन बेच रही हूँ या कन्हैया को बेच रही हूँ। कहने का मतलब है प्रत्येक अवस्था में उसकी याद बनी रहे। ये है विष्णु स्मरण, हमेशा उनको याद रखो। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन, उनकी अर्चना, उनके चरणों की वंदना। 9दा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं ये तीनों भक्ति सर्वोत्तम है। 7वीं भक्ति है दास्य, नारायण का दास बन के रहना चाहिए। प्रहलाद कहने हे पिताजी, जीव जब भगवान का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है तो भगवान उसको उठा जो जो सरे पड़े प्रभु पारे, जो जो सरे पड़े प्रभु पारे, मौसा करे
भवानी सुनिए पुकारा। हाथ जोड़ी में खड़े हैं ओ हाथ जोड़ी में खड़े, हाथ जोड़ी में खड़े हैं ओ मेरा परिवार। मेरा माता जय भवानी सुनिए पुकारा, मेरा माता जय भवानी सुनिए पुकारा, मेरा माता जय भवानी सुनिए पुकारा, मेरा माता जय भवानी सुनिए पुकारा। भगवती भवानी मई की देवी मैया तेरी है जाए, तेरी है जाए, तेरा परिवार आयो सुबले गए, तेरा परिवार आयो सुबले गए, तेरे परिवार आयो सुबले गए, तेरे परिवार आयो सुबले गए, सुबले गए, सुबले गए। माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जी महाराज की जय हो, तू महाराज की जय हो, सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। सबको ओ लीलादी आज बे चंदा गुणाची अष्टम दिवस कहो कभी ने आज 9 दिन पूरे होगी श्रीमद शिव महापुराण भागवतक ने बहुत आनंद है रहने मंदिर में। बहुत बढ़िया। ये लीलादी नीतू मम्मी विनीता कदू बढ़िया सुंदर दृश्य लीलादी की सीखो पे भागवतम बेटी की ज्ञान प्राप्त करो आज। धीरे धीरे बताइए भाई। ना धीरे धीरे ना आपको जीवन में भागवत उतारण बे ने वहाँ बेटी सुनबे क्यों आज जब तुम खान बनो छा उ टाइम में ले भगवान ने ध्यान लियो घा काटन में ले भगवान ने सिमरन करो हैं होय नाड़ बखले खान बखले झाड़ लगुण बखले होय। आज भागवत में की प्रसंग होना चाहिए एक गृहस्थी का और एक सन्यासी का भगवान का तो जल्दी मिलने गृहस्थी का ज्यादा मिलनी। गृहस्थी एक झाड़ लगाते हुए भगवान ने नाम लियो जब तक भगवान मिल जाने और सन्यासी तपस्या करबे ले नहीं पा सके। गृहस्थी ने वहाँ तो होने बाद दान पुण्य सेवा करने लीजिए आदि में सब। तो आज भागवत कथा ये भो बेटी भो लास्ट वे पे पोर तो भंडारा ही है जल है लीला दी आओ पे जनो बढ़िया रहो ये भागवतम बेटी उनी घर आए मैं दगड़ू ले गई चाची और गिल गए रोज वीडियो है ना बढ़िया बारिश देखो कदू भोलेनाथ है कृपा है जे दिन बेटी जे दिन बेटी भागवत शुरू है रो दिन में बारिश है बारिश देखो है ना शिव जी नानी और नौनी सही बोल था और नौनी नानी आई देखो पु मलबे कदू बारिश आगे गणनाथ तरफ बेटी और बिनसरे गाड़ ले आगे छी आज आज रत्ता अल्लाह तू घर उधर जो खत मिर्ची सूख गई आज। चलो चलो भाई बहनियों तुमले भागवतापुर आनंद लिया हमले खूब भोलेनाथ है कृपाल खूब आनंद रहो है ना लीला दी मिर्ची खराब है हर भागवत में आनंद हो रहा भागवत में आनंद आ रहा सही बात। मिर्ची का हरा मिर्ची को काम धंधा मिल तो भागवत सुन छू बल। चलो ठीक सुबह फिर वो मुलाकात तब तक सब बंद कर नमस्कार जय श्री कृष्णा राधे राधे हर हर महादेव।